बादल ही बादल हैं। काफ़ी दिन हो गए हमने सूरज ही नहीं देखा। है कि आपको एक साल में एक्सपोजर मिल जाता है और आपको फॉरेन डिग्री मिल जाती है यूके की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सबका न्यू वीडियो में। तो अभी मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। दिसंबर की पीक सर्दी चल रही है। आपको मैं मौसम दिखाता हूँ। बादल ही बादल हैं। काफ़ी दिन हो गए हमने सूरज ही नहीं देखा। अभी चल रहा है मिड ऑफ दिसंबर। क्रिसमस पास है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलिब्रेशन इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं। तो आज मेरा दोस्त पाकिस्तान गया हुआ था उज़ैर, तो वो आज ही वापस आया सुबह हीथ्रो एयरपोर्ट से। सुबह 6 बजे उसकी इमिग्रेशन नहीं कर के फिर ट्रेन में बैठ के वो भी घर आया। तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए भी लेट हो गया क्योंकि मैं ऐसे भी बैठ के गपशप लगाने लग गया कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह के लोग यूके में आते हैं। 3 कैटेगरी होती है, तो उन 3 कैटेगरी का मैं आपको बताऊंगा। फिर आपने उस हिसाब से अपने आप को जज करना है। फिर आपने देखना है कि आपको यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लाइफ हर एक के लिए डिफरेंट है। This video is sponsored by Amber Student. Amber Student is a premier accommodation providing having 1 million plus bed, 800 plus cities, or it is widespread over 250 plus global cities, and it has good rating of 4.8 out of 5 on Trustpilot. तो जो एम्बर स्टूडेंट है ये सिर्फ यूके में काम नहीं करता, बल्कि ये यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूएस, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, इन सारी कंट्रीज़ में काम करता है। और इनके डिफरेंट सिटीज़ में, ग्लोबल सिटीज़ में, यहाँ पे इनके सिटी सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज़ के आसपास जितने भी प्राइम लोकेशन होती है वहाँ पे दी अकोमोडेशन प्रोवाइडेड होती है। जैसे अगर यूके की बात की जाए तो लंदन, बर्मिंघम, लेस्टर, ये सारी सिटीज़ में इनकी अकोमोडेशन प्रोवाइड है। यहाँ पे देखें कि ट्रस्टपाइलट पे 4.8 इनकी रेटिंग है। तो अगर ट्रस्टपाइलट पे जाके आप इनके रिव्यूज़ चेक करना चाहते हैं तो ये इधर जाएँ। तो यहाँ जाके आप देखें कि इनको 4.8, 4.7 रेटिंग मिली हुई है और ये वेरीफाइड यूज़र्स हैं। ऊपर वेरीफाइड कंपनी का लोगो भी आ रहा है। अब ये देखें 5 स्टार इनको कितने परसेंट आए हैं। यहाँ के लोगों के कमेंट आप देख सकते हैं कि लोगों के इसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं एम्बर स्टूडेंट के बारे में। तो ये सारे आप कमेंट भी देख सकते हैं और इनको रिप्लाई भी किया हुआ है। तो उससे पता चलता है कि जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है और इससे सेटिस्फेक्शन लेवल लोगों की बहुत अच्छी है। बाकी सर्दी की वजह से थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर वीडियो में आपको उसकी वजह से कोई डिस्टॉर्शन होती है तो उसके लिए सॉरी पहले से। तो 3 तरह के लोग यहाँ पे यूके में आते हैं। पहली कैटेगरी वो होती है जो यहाँ पे सिर्फ स्टडी की नीयत से आते हैं, आते ही स्टडी करते हैं वो, और जॉब्स की तरफ नहीं जाते। ठीक है, उनका खर्चा भी है, होम कंट्री से आता है, वो यहाँ पे स्टडी करते हैं, PSW भी नहीं अप्लाई करते, वापस चले जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो PSW अप्लाई करते हैं, यहाँ की फील्ड में अप्लाई करते हैं, और जो जैसे सिविल फील्ड होगी या जो सी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, जो उनकी स्पेसिफिक फील्ड होती है, उस फील्ड में अप्लाई करते हैं। तो वो करके वापस पाकिस्तान चले जाते हैं या इंडिया, जहाँ से भी वो आए होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि उनका जो होम कंट्री होता है वहाँ पे बिज़नेस सेट होता है। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम इतना स्ट्रगल करेंगे, उससे बेहतर है कि हम वापस जाके उसको यूटिलाइज़ करें। तो जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट होते हैं उसमें मोस्टली इंडिया से लोग आते हैं। देखा इंडिया से लोग बहुत आते हैं, या डिग्री करते हैं, PSW करते हैं, या PSW नहीं भी करते और वापस चले जाते हैं। तो मोस्टली कैटेगरी जो होती है उनमें इंडियन होते हैं। तो पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के जो या बांग्लादेश के स्टूडेंट हैं वो यहीं पे अपनी सेटलमेंट के चांसेस बढ़ाते हैं। वरना कैटेगरी 1 में मैंने आपको जो बताया इसमें ज़्यादातर इंडियंस होते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपका पाकिस्तान में इस तरह का या होम कंट्री में अगर आपका इस तरह का बिजनेस सेट है और आप यहाँ पे सिर्फ स्टडी के लिए आना चाहते हैं कि इंटरनेशनल, कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, तो उसके लिए आपको लाजमी आना चाहिए। तो ये है कि आपको एक साल में एक्सपोजर मिल जाता है और आपको फॉरेन डिग्री मिल जाती है यूके की। और दूसरी कैटेगरी वो होती है जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास होते हैं, जो यहाँ पे आते हैं डिग्री के लिए, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि यहाँ पे सेटलमेंट हो, मतलब फील्ड रिलेटेड जॉब मिले, मतलब और जॉब अगर करनी भी हो पा रही तो करे। लेकिन ये है कि एंड गोल उनका ये होता है कि उसने प्रोफेशनल फील्ड की जॉब करनी है एट दी एंड। तो उनके ऊबर्स को डिलीवरी से और जॉब में पैसे तो बन जाते हैं, लेकिन इसमें बंदा तंग बहुत जल्दी आ जाता है। तो दूसरी कैटेगरी वो आती है, वो कहते हैं कि पहले अपने जो पैसे लगे हैं वो रिकवर करें, और जो इनिशियल डिपॉजिट पाकिस्तान से दे दिया उसके अलावा बाकी फीस यहाँ पे खुद निकालें। तो इसमें मेरे जैसे काफ़ी मतलब 70-80% जो लोग होते हैं वो उनमें आते हैं। तो उनका ये मेन गोल होता है कि और जब अगर करनी पड़ रही है तो कर लें, लेकिन ये है कि बाद में एट द एंड फील्ड रिलेटेड जॉब मिले
ताकि क्योंकि फील्ड रिलेटेड जॉब में ये होता है कि शुरू में आपको ग्रोथ कम होती है, लेकिन एक दफ़ा अगर आप इन हो गए फिर ये है कि आपके लॉन्ग टर्म चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं सेट करने के। और तीसरी कैटेगरी वो लोग होते हैं जो उनका काम होता है सिर्फ यूके में एंटर होना, कि यहाँ पे आके बेशक और जॉब करनी पड़े या जो मर्ज़ी करनी पड़े, बस यहाँ पे सेट होना। पाकिस्तान में कश्तियाँ जलाए हैं तो उनका ये होता है कि जिस मर्ज़ी डिग्री में आ जाएँ यहाँ पे और जॉब करके ज़िंदगी गुजार लेंगे। अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिली तो वो कहते हैं कि हम कोई वीज़ा ख़रीद लेंगे, जिस तरह करके 5 साल गुजार लेंगे, उसके बाद यहीं पर रहना है। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं। तो ये 3 कैटेगरी मैंने मेजर देखी हैं कि यहाँ पे यूके में मेजर स्टूडेंट की होती है, तो यहाँ पे आते हैं। और अगर कोई एक कैटेगरी का बंदा दूसरी कैटेगरी में की ज़िंदगी यहाँ पे गुजारेगा तो यहाँ पे तंग आ जाता है, जिसकी वजह से वो आने वाले लोगों को कह रहा होता है कि यहाँ पे ना हो, यहाँ पे खुआरी है। तो यहाँ पे हर एक की अपनी स्ट्रगल है, हर एक की अपनी लाइफ है, अपनी लक है, किस्मत डिपेंड करती है। यहाँ पे रेफरेंस बहुत डिपेंड करता है आपका कि आपको यहाँ पे आके रेफरेंस किस तरह के मिले हैं, आपका ताल्लुक किस तरह का है। बाकी मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा हूँ आज, लेकिन मैंने कहा शॉर्ट सी वीडियो बना लें। तो आपने अपने आप को खुद जज करना है कि आप किस लिए बाहर आना चाह रहे हैं, क्योंकि जो बाहर ब्रॉड है इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पे सब कुछ मिलेगा। कुछ चीज़ें होती है जिसमें आपका अपना होम कंट्री काफ़ी अच्छा होता है, और कुछ चीज़ें होती है जिसमें आप यहाँ पे एक्सप्लोर करते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे वो देखे हैं जानने वाले दोस्त वगैरह जो पाकिस्तान में कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे आके वो कुछ ना कुछ अर्न करने लग जाते हैं। तो ये सारी सिनेरियो है। बाकी कंट्रीज़ वगैरह यहाँ पे पाकिस्तान वगैरह में से तो बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए सड़कें बहुत वेल मेंटेन्ड है, तो यहाँ की वो कहते हैं ना वाइब भी डिफरेंट है। वो चीज़ होती है जो चीज़ आपको यहाँ आके आते साथ हील होती है कि यार यहाँ पे कितनी एडवांसमेंट है। बाकी हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो वो सब आपने स्टडी करके नहीं, कंट्री प्लानिंग कर तो आपने प्लान करना है, आपने चीज़ें देखनी है कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। ये किसी की फिनरल जा रही है। वीडियो के चक्रों में वो बस निकल गई है यार मेरी, इसलिए मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पे लाइक बहुत टफ होती है। अब मैं वीडियोस के चक्कर में मेरी बस निकल गई। अब मेरी बस अगली आ रही 10 मिनट बाद। मैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से लेट हूँ, आज की अटेंडेंस से निकल गई। तो आज की वीडियो ये तक कि आपसे मुलाकात हुई नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं कोशिश करूँगा उसमें किसी से आपका इंटरव्यू करवाऊँ जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तो वो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। क्योंकि मैंने जो आपको चीज़ें बताई मैंने वो चीज़ें बताई जो मैं खुद ऑब्जर्व की। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद नहीं होगी। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह इस वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।